हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, तो उस वैकेंसी को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये जो वैकेंसी है, ये आपकी वैकेंसी टेक्नीशियन के पद के लिए निकाली गई है। और सैलरी आपकी 81,100 रुपये के आसपास होने वाली है, जो कि पर मंथ होगी। पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आपने 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, मैं उन सारे नोटिफिकेशन को, उन सारे पीडीएफ्स को वहाँ पर डाल देता हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। पीडीएफ थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखो, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले बता दूं कि नोटिफिकेशन कब निकाला गया था। तो 21 दिसंबर सन 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। और टोटल 79 पदों पर आपकी भर्ती होगी, जो कि टेक्नीशियन के तौर पे होगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो अगर आवेदन की बात करें तो जो आवेदन का लिंक था वो 4 जनवरी को एक्टिवेट हो गया था। 24 जनवरी तक ये आपके अंतिम तिथि होगी। और इसके आगे अगर बात करें तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है, ये 79 पोस्ट है और संख्या घट बढ़ भी सकती है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अब किस विभाग में या फिर किस टेक्नीशियन के जो पोस्ट है, इस टेक्नीशियन पोस्ट में आपकी देखो, अगर सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये की सैलरी हो जाएगी। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जो कि टोटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 79 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी गई है। और इसके अलावा शैक्षिक अर्हता क्या है, तो देखो ये शैक्षिक अर्हता दे दी गई है। तो इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पीडीएफ थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं पीडीएफ को जल्दी जल्दी कवर करूंगा। और स्वाभाविक है कि जब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा तो कुछ पॉइंट छूट जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मैं डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर आपको जो भी डाउट होता है इस पीडीएफ के माध्यम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखो यार, आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। फिर इसके आगे अगर बात करें तो आयु सीमा में छूट के लिए, तो देखो यार, जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होगा वो छूट तो आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखते हैं आगे आगे कौन कौन से पॉइंट इन्होंने दे रखा है। तो अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही है। अब ये कुछ ओलंपिक खेलों या फिर स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड आपको दिया गया है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तब भी आपको छूट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इस कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यार, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीयता जो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपने तिब्बत से शरणार्थी हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और आपकी शारीरिक स्वस्थता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जनरली कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो आपको सही शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो देखो यार, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आपको टोटल 100 नंबर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग के साथ ही जितने स्कोर आप करेंगे, उस स्कोर को करने के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखो यार, यहाँ पे गलत उत्तर के लिए दंड है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर इस पोस्ट के लिए आपको क्लिक हियर पर जाकर कंटिन्यू करना है। और फिर आपको वहाँ पर अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको भरना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस दिया गया है, कैसे कैसे क्या होगा, ये स्टेप्स आपके कुछ दे दिए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप होंगे। तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। ये आपके कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि फ़ोटो का कितना KB का होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात देखो। जो फीस आपकी लगेगी वो फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फीस का स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है कि आपको फॉर्म को अप्लाई करते वक्त कितनी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे फीस दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कितनी फ़ीस देनी होगी, ठीक है। ये कुछ सामान्य निर्देश है। तो सामान्य निर्देश में मुझे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दिखा नहीं जो कि मैं आपको बताऊँ। और आगे चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ
आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचती है तो मैं उसको भी कवर कर देता हूँ। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये PDF मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम पर जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF डाउनलोड करने के बाद आपके जो भी डाउट है इस PDF में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमने इस PDF को पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, और हमें ये पता चलता है कि आपके लाइक करने की वजह से हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, ये वीडियोस किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही। इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पे अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।